जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट वैकेंसी के साथ, यानी कि शिक्षा विभाग की बड़ी भर्ती के साथ। जी हाँ, 17,000 की बड़ी भर्ती आ गई है। आप वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देख सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप योग्यता रखते हैं तो उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल 17,000 टीजीटी और पीजीटी के बड़ी भर्ती के विषय में संपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, चाहे वह योग्यता से लेकर हो, आयु सीमा से लेकर हो, या सीट से लेकर हो, या विषयवार या पदवार संबंधित सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी शिक्षा विभाग की सभी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं बात करूंगा 17,000 की बड़ी भर्ती, जिसकी विज्ञप्ति और विज्ञापन दोनों आज जारी हो गया है, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे दिनांक 29/10/2020, यानी कि आज की बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट upsce.org पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है आज से स्टार्ट हो गई है। और आप जाइए नोटिफिकेशन को पढ़िए। यदि आप सेम योग्यता रखते हैं तो तुरंत इस फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि यह काफ़ी बड़ी भर्ती है और एक बेहतर तैयारी के साथ आप टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम क्लियर करके एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ इस एग्जाम से संबंधित मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि इसमें ना तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है और ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं इस वैकेंसी से संबंधित, और आगे भी मैं चीज़ों को डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ताकि और भी चीज़ें लेकर आपको स्पष्ट हो सके। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत आदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2020 के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन नहीं लिया जाएगा। यानी कि आज 20 है, आने वाले 30/11/2020 तक आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बड़ा समय आपके पास होने वाला है। तो उससे पहले आप बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे जाइए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज एलनगंज, देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या दिया जा रहा है, और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की जो तिथि है 29/10/2020 से प्रारंभ हो गया आज से, और विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता पद के लिए है, स्पेशली टीजीटी पद के लिए है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 29/10/2020 आज से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020, साथ ही साथ ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27/11/2020 है, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। यानी कि फॉर्म आपसे स्टार्ट होगा और अगले महीने 30/11/2020 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा दिनांक संख्या विज्ञापन संख्या 2/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2,595 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार विज्ञप्ति जारी कर दी गई। देखिए हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निर्देश की। तो देखिए अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, यानी कि आपका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। विज्ञप्ति पदों की संख्या बढ़ और घट भी सकती है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यहाँ पे है कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यानी कि यदि आपने हिंदी आपका लैंग्वेज होगा तो उसका पेपर हिंदी में होगा, यदि आपने इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा तो इंग्लिश में, साथ ही साथ यदि उर्दू में आपका सब्जेक्ट हुआ तो उर्दू में। देखिए अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हैं। जी हाँ, यानी कि आप आवेदन करने के पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप किस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं, कौन से पद के लिए आप बिल्कुल योग्य हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से छूट के विषय में बताया गया है। उसके बाद सिविल अपील संख्या, यानी कि एक कोर्ट का थोड़ा मैटर था, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। साथ ही साथ तटस्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर तक के मध्य की जाएगी। यानी ऐसे शिक्षक जो पहले से ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। देखिए साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल सावधानीपूर्वक आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा और एक एक बिंदु को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए
परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो आपका एग्जाम होगा स्पेशली टीजीटी का, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और देखिए ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस के प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया, वहाँ पे आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। और आगे चलते देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित संक्षिप्त अनुदेश दिए गए हैं कि आपको फॉर्म कैसे और किस तरह भरना है, फीस का भुगतान किस तरह करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साथ ही साथ फॉर्म सबमिशन कैसे करना है। और देखिए यहाँ पे प्रथम चरण के विषय में बताया गया है कि आप किस तरह सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं और जो जरूरी चीज़ें हैं मैं और भी उसके विषय में आपको बता दूं कि देखिए अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई कार्ड के ई चालान के माध्यम से आप अपना पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है, यानी कि यहाँ पे शुल्क की बात की गई है कि कौन सी कैटेगरी को कितना शुल्क पे करना है। देखिए सामान्य वर्ग को करना है 700 रुपये प्लस ऑनलाइन आवेदन 50 रुपये, यानी सब मिला के 750 रुपये, EWS का 650, ओबीसी का 750 रुपये, अनुसूचित जाति का 450 और अनुसूचित जनजाति का 250 रुपये लगाया गया है। और वहीं बात करें स्वतंत्रता सेनानी का, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग का तो सभी का अलग अलग है। आगे चलते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन लगभग 22 पेज का था, तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं भर्ती से संबंधित वो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए भर्ती प्रक्रिया के विषय में हम बात करेंगे तो देखिए प्रवक्ता पद का चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15/2019 16/4/30 दिनांक 18 फरवरी 19 तक संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर सूची तैयार होगी, यानी कि आप एग्जाम में जो नंबर पाएंगे प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा, उसके बाद आपका परसेंटेज बनेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात्कार के 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। और आगे चलते हैं। देखिए प्रवक्ता पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा, तटस्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अभिभार, साक्षात्कार, विशेष योग्यता का अधिकार। आगे चलेंगे। देखिए लिखित परीक्षा यहाँ पे समय अवधि आप देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने के समय अवधि लगभग 2 घंटे हैं और 2 घंटों में आपको 125 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 34 यानी कि 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तटस्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। इन भी चीज़ों का आप अपने ध्यान में रखिएगा। और देखिए साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, चयन हेतु मेरिट लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अभ्यर्थियों हेतु चयन अनुदेशन, ये रहा, आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशन भी यहाँ पे दिया गया है। और हम बात करेंगे पदों की, यानी किस सब्जेक्ट में कितना पद है। ये यहाँ पे रहा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे है जो आपको बनवाना होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यानी कि प्रारूप है, आपको सेम प्रोसीजर पे बनवाना होगा। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी है। यहाँ पे प्रवक्ता बालक वर्ग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विषयवार किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं, बिल्कुल कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप आराम से बिल्कुल देख सकते हैं। सब्जेक्ट यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल भी दिया गया है। जैसे हिंदी में जनरल का 213, ओबीसी का 90, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। और ये रहा बालक वर्ग, टीजीटी पद के बालक वर्ग का ये ब्यौरा था। और वहीं हम बात करेंगे समय सारणी प्रवक्ता बालिका वर्ग की, तो यहाँ पे आप बालिका वर्ग की यानी महिला वर्ग की भी देख सकते हैं। देखिए इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के विषयवार योग्यताओं को अलग कर दिया गया है। और आगे चलेंगे। देखिए प्रवक्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। बिल्कुल जैसा विषय है वैसा उनकी योग्यता है, आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और दिए गए योग्यताओं को पढ़कर आप जिस भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं उसमें अप्लाई करिए। काफ़ी बढ़िया जॉब है और काफ़ी बेहतरीन अवसर मिला है आपको। तो एक बेहतर तैयारी के साथ और एक उम्दा तैयारी के साथ आप अपनी एक सीट बुक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी सरकारी वैकेंसीज, जॉब नोटिफिकेशंस का जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।